नमस्कार दोस्तों, नल के थर्ड इशू में आपका स्वागत है। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि किंग इन ब्लैक के इवेंट के बाद नल मर चुका था और एडी ब्रॉक किंग इन ब्लैक बन गया था। लेकिन फिर एडी ब्रॉक भी किंग इन ब्लैक नहीं बन पाया, इसलिए यूनिवर्स ने फिर एक बार नल को बना दिया। यानी कि जब भी कोई किंग इन ब्लैक नहीं होगा तब नल अपने आप किंग इन ब्लैक बन जाएगा। लेकिन अब तक वो हेला के कैद में था, जहां से वो भाग जाता है और तय करता है कि वो अपनी शक्तियां वापस लेकर रहेगा। लेकिन उसे पता नहीं है कि ये सारी चाल उसको बाहर निकालने की हेला की थी, जो एंड में नल से उसकी पावर छीनना चाहती है। और उसके लिए उसने अपने पुराने साथी थैनोस को बुलाया है, जो नल से पहले गॉड के प्लेनेट पर पहुंच जाता है और गॉड ऑफ लाइट के स्पीयर को प्राप्त करता है। तो वही नल भी उस स्पीयर के लिए आता है, लेकिन अब उसका सामना थैनोस से होगा। तो अब आगे इधर हम थैनोस को देखते हैं, जो डेथ को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। तभी हमें थैनोस की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, क्या तुम प्यार क्या होता है ये जानते हो? मैंने डेथ से प्यार किया है, वो भी शिद्दत वाला। और उसके लिए न जाने मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने उसके लिए असंभव कार्य किए और काफी कुछ बिगाड़ दिया। ऑफ कोर्स मैं यही करता हूँ और यही मेरा नेचर है। मैं पोएट हूँ और फिलोसोफर भी। मैं ग्रैंड ड्रीमर हूँ, जिसका नाम सारी गैलेक्सी डर के लेती है। मैं हूँ थैनोस, लिटिल गॉड, और तुम बस मेरे सामने कीड़े मकोड़े की तरह हो जो इटर्निटी तक जिए। ये कहते हम थैनोस को देखते हैं, जिसने एक हाथ से नल को पकड़कर ऊपर उठाया था और उसके दूसरे हाथ में वही गॉड ऑफ लाइट का स्पीयर था। तभी नल कुछ कहने जाता है, लेकिन थैनोस ने गला पकड़े रखने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर थैनोस हंसने लगता है। तभी थैनोस नल को फेंक देता है और कहता है, लगता है मैंने तुझे गलत कहा। तू इसके लायक भी नहीं है। तू बस एक शीप है जिसे शेफर्ड चाहिए ताकि मार्ग दिखा सके। और आज मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि मैं तुझे तेरा रास्ता दिखा सकूं नल। तभी नल ये बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, तू अपने आप को शेफर्ड कहता है, तो क्या ये लोग तेरे शिप डॉग है? जिस पर थैनोस हंसते हुए कहता है, नहीं, ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे आउटराइडर्स है और वो मरते दम तक मेरे वफादार है। ये कहते थैनोस नल को धरती में घुसा देता है और फिर उठाकर फेंक देता है और कहता है, मैं डेथ को उसकी सुंदरता देखकर प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि उसकी सिंप्लिसिटी देखकर प्यार करता हूँ, उसकी फाइनलिटी देखकर प्यार करता हूँ। वो असली वॉइड है जिसमें कोई मर्सी नहीं है और ना ही सिंपैथी और ना ही सेंटिमेंटलिटी। वो बस ह्यूमन फेस पहनती है। वो दिखती स्कल की तरह है, पर उसके पीछे वो सारी जानें हैं जो उसने ली है। और यही बात मुझे खटकती है, उसकी ये एम्पैथी। ये कहते थैनोस नल का सर पकड़कर उसे ऊपर उठाता है। तभी थैनोस कहता है, तेरे पास एक ही फेस है और कई सारी हड्डियां, जिसे आज मैं तोड़ने वाला हूं। ये कहते थैनोस नल के फेस पर जोरदार पंच मारता है और फिर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और फिर नल पे जोरदार एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है, जिसके कारण नल कमजोरों के नीचे गिर गया था। तभी थैनोस नल के पास आता है और कहता है, ताजुब हो रहा है, मैंने तुझ पर इतना वार किया, फिर भी तूने मुझ पर वार नहीं किया। तभी नल रेंगते हुए जाने लगता है और कहता है, मैं तुझे वही चीज देता हूं टाइटन, क्योंकि तुम्हारी परछाई बहुत बड़ी है। ये कहते नल ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर थैनोस अपना स्पीयर निकालता है और कहता है, एक बात बता नल, यहाँ पर इतना उजाला होने के बाद भी तुम्हारा डार्कनेस क्या एक्सप्लोड करेगा? ये कहते थैनोस नल पर अपने स्पीयर से हमला करता है, जिसके कारण नल फिर से कमजोर होने लगा था। लेकिन तभी नल हंसने लगता है और कहता है, मैं वही करूंगा जो तुम्हारे अंदर है। यह कहते नल अगले ही पल वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर थैनोस चौंक गया था। लेकिन तभी नल थैनोस को फाड़ते हुए बाहर आता है, जिसके कारण थैनोस को बहुत दर्द होता है और वो वैसे ही हाल में नीचे गिर जाता है। तभी थैनोस का ध्यान अपने स्पीयर पे जाता है, लेकिन नल वो स्पीयर उठाता है और कहता है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, मैं भी सामने वाले की हड्डियां तोड़ना पसंद करता हूँ। ये कहते नल वो स्पीयर उठा लेता है। ये देखकर थैनोस वहीं पर गिर जाता है। अब थैनोस के मरने के बाद सारे आउटराइडर्स ने नल को घेर लिया था। तभी नल उनसे भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वो सारे आउटराइडर्स नल के सामने अपना सर झुकाकर बैठ जाते हैं और नल से कहते हैं, आज से हम आपकी सेवा करेंगे। तभी नल
थैनोस को देखता है और कहता है, तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे बच्चे हैं ना। अब से एक नया वॉइड आने वाला है और मैं उसे कॉन्कर करके ही रहूंगा। ये कहते ही नल उस स्पीयर को ऊपर करता है और सारे आउटराइडर्स को एक ही पल में खत्म कर देता है और कहता है, अब से मैं पावरफुल हो चुका हूं। ये कहते ही हम देखते हैं कि नल अब गॉड ऑफ लाइट बन चुका है और वो कहता है, अनंत अंधकार से बर्निंग लाइट तक और बर्निंग लाइट से कोल्ड मर्सीलेस रिवेंज तक। ये कहते ही नल वहां से चला जाता है तो वही थानोस वहीं पर पड़ा हुआ था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम हेला को देखते हैं जो टीयर के साथ मिलकर बेडरूम पर हमला करती है और फिर टीयर से पूछती है, तुम प्यार के बारे में क्या जानते हो? मैं जानती हूँ ये समय नहीं है ये सवाल पूछने का, पर मुझे मान लेना चाहिए कि मैं अपनी नई पावर के साथ प्यार करने लगी हूँ। जिस पर टीयर कहता है, हाँ वो दिख रहा है, आपकी ताकत बढ़ गई है और आखिरकार आपका ओपोनेंट हार गया है। लेकिन तभी हेला एक बेडरूम को मारते हुए टीयर से कहती है, नहीं, नल अब भी जीवित है। हालांकि वो कमजोर है पर फिर भी मैं उसकी भद्दी सी आवाज अपने हाई माइंड में सुन सकती हूँ। पर तुम चिंता मत करो टीयर, ये नल अपनी क्वेस्ट में कभी सफल नहीं होगा और जल्दी उसके अंदर का सारा वॉइड मेरा हो जाएगा। ये कहते ही हेला बेडरूम को मारते हुए आगे बढ़ती है। तभी एक बेडरूम अपनी टीम से कहता है, जल्दी जनरल को बचाओ। ये सुनते ही हेला उस बेडरूम के जनरल को पकड़ती है और कहती है, तुम लोगों के पास भी जनरल है? जिस पर वो जनरल कहता है, ये स्टेशन भले ही गिर जाए पर तुम कभी भी हमारे प्लेनेट पर कब्जा नहीं कर पाओगी। जिस पर हेला उस जनरल से कहती है, तुम्हारा प्लेनेट पहले ही हार चुका है, मैं तो यहाँ का हाल देखने आई हूँ। ये कहते ही हेला वहां की सारी बर्बादी देखने लगती है। यहाँ हम नल को देखते हैं जो गॉड ऑफ लाइट बन के स्पेस में घूम रहा था। तभी नल कहता है, नेमलेस प्लेनेट से नेमलेस स्टार तक पहुंच चुका हूँ। लगता है मेरी जर्नी शर्मनाक है बच्चों, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हमारी अल्टीमेट डेस्टिनी इस स्टार के कोर में लॉक है और मेरे पास उसकी चाबी है जिससे मैं वो खोल सकता हूँ और सरवाइव कर सकता हूँ। और हम जानते हैं कि इसके लिए हमें किसी को अप्रिशिएट करना होगा, क्यों है ना? ये वही है अर्थ का होस्ट एडी ब्रॉक। उसके कारण ही मैं एक्साइल हुआ था इस लिम्बो में। उसने मुझसे मेरा टाइटल किंग इन ब्लैक छीन लिया और फिर उसे त्याग दिया जैसे कि वो कुछ ना हो। लेकिन वो तो हो गया, पर अब वो विच मेरे इस टाइटल के पीछे पड़ी है। पर समय आने पर हेला भी हारेगी जैसा उसका पालतू थैनोस हारा। और ये ब्रॉक भी, ये ब्रॉक की कमजोरी और फेरलिटी है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है क्योंकि वो ब्रॉक ही है जिससे मैं नफरत करता हूँ, वो भी थैनोस और हेला से भी अधिक और लाइट से भी अधिक। लेकिन अब वो ब्रॉक ही है जो मुझे बचा सकता है, वही हम सबको बचा सकता है। ये कहते ही हम देखते हैं कि नल इस लाइट में जलने लगा था और तब वो पूरी तरह बदलने लगता है और उसे एक नया रूप मिलता है। और तब वो किसी और जगह पे आता है और देखता है कि वो अब अपग्रेड हो चुका है। और तब उसके सामने इल्यूमिनेटेड आ जाता है जो कोई और नहीं बल्कि अर्थ 624266 का एडी ब्रॉक है। तभी नल ये देखकर कहता है, मैं कहाँ पे हूँ? जिस पर एडी कहता है, तुम्हारा लुमिना में स्वागत है नल, मैं तुम्हारी राह देख रहा था, तुमने यहाँ आने में बहुत देर लगा दी। ये सारी बातें सुनकर नल वहीं पर खड़ा रह जाता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने नल और थैनोस की फाइट देखी जो जिस तरह होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। लेकिन थैनोस को मारना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं जानता हूँ कि कॉमिक्स में कोई भी डेथ हमेशा के लिए नहीं होती है, तो ये थैनोस भी अधिक समय तक डेड नहीं रहेगा, वो किसी कॉमिक्स में वापस आएगा ही। लेकिन अब नल और एडी ब्रॉक को एक साथ काम करते हुए देखने में अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही और कंटेंट को देखना है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चाहो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कई सारे पर्क्स है। और अगर ये नहीं कर सकते हो तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।